हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साइमा ब्लॉग। ये ब्लॉग 15 अगस्त वाले दिन का है और हम लोग अनीस मियाँ की छुट्टी थी 15 अगस्त वाले दिन और वो नमाज वमाज पढ़ के फ़ारिग हो गए थे और हम लोग घूमने के लिए निकल रहे थे। देखिए आप लोग, हम लोग भी रेडी हो गए थे और फिर देखिए आप, मैं भी रेडी हो गई थी और फिर हम लोग सब बोट क्लब के लिए जा रहे थे क्योंकि बहुत अच्छा 15 अगस्त वाला दिन था और बोट क्लब पे बहुत अच्छा लगता है आज के दिन। और हम लोग इसलिए ऐसे सब रेडी हो गए थे और आज हमारी सास नहीं जा रही थी, वो कह लगी नहीं हम नहीं जा रहा, बहुत ट्रैफिक होगा, इसलिए हमने कहा हम चारों चलते हैं। यहाँ पे अनीस मियाँ माशाल्लाह रेडी हो गए थे और आप लोग बताना कैसे लग रहा है सब। यहाँ पे मैंने हुमेरा की हेयर स्टाइल भी अलग से करी थी और ये जो हुमेरा बैग टांगी हुई है तो बैग में इन लोगों के बारिश का मौसम भी था तो इन लोगों के वो रखे थे, रेन कोट रखे थे और बॉटल रखी थी, सब रखा था। यहाँ पे अनीस मियाँ पेट्रोल डलवा रहा है और आपको पता है इतनी प्रॉब्लम हो रही थी पेट्रोल डलवाने में क्योंकि अनीस मियाँ है कि अपनी बात नहीं मानते, इनसे कह रहा है हेलमेट ले ले हेलमेट ले ले और इन्होंने कह रखा है नहीं मैं हेलमेट नहीं लूँगा, उनको पेट्रोल देना है तो देंगे वरना कहीं मत जाओ। यहाँ पे हुमेरा इसलिए इतनी खुश हो रही थी क्योंकि हुमेरा अपने पापा के लिए हेलमेट किसी से लेकर आई थी तो यहाँ पे हुमेरा बहुत खुश हो रही थी और अनस भी अपने थोड़े शौक़ पूरे कर रहे थे हेलमेट लगाकर। अनीस मियाँ के लगे ठीक है हम तुम्हारी हेल्प कर देते हैं, बस ये शौक़ थे। पर पेट्रोल वाले के लगे नहीं यहाँ आप लगाएंगे तभी पेट्रोल डलेगा, बड़ी दिक्कत और वो हो जा रहा है। पर ये है कि मान नहीं रहा है कि अपने लिए एक हेलमेट ले ले, वो कहते हैं कुछ दिनों का है बस, उसके बाद तो कुछ वो नहीं, ध्यान किसी को नहीं देना है। बस यहाँ पे हम लोग ने पेट्रोल डलवा लिया था क्योंकि पेट्रोल ज़रूरी है इसी ज़िंदगी में, एक ज़िंदगी में लाएँ सीधे चलेंगे तो सीधे ही काम होगा। देखिए हुमेरा अपने ये हेलमेट दे रही है अंकल को थैंक यू कहते हुए और हुमेरा बहुत खुश हो रही हैं क्योंकि हुमेरा अगर ऐसे कोई काम करती हैं तो वो बहुत खुश होती हैं अपने आप में कि हमने भी कुछ करा। और आप लोग हुमेरा की हेयर स्टाइल देखना। यहाँ पे बस सबसे पहले हम लोगों का कहीं निकलना होता है तो पेट्रोल डलवाना होता है, फिर निकलना होता है। यहाँ पे हम लोग को पहले डी-मार्ट आना था क्योंकि हमने डी-मार्ट में सामान ख़रीदा था तो कुछ सामान ऐसा था कि जो हमें एक्सचेंज करना था क्योंकि गलत आ गया था सामान। यहाँ पे हम लोग ने डी-मार्ट में सामान चेंज करा और बच्चे के लिए पापा बाहर घूमने जा रहे हैं तो चीज़ भी दिला दीजिए और कुछ शॉपिंग भी करा दीजिए। बस बच्चों को लाना और अपना नुकसान करना है। यहाँ पे हुमेरा बस अपनी जगह पर आ जाती हैं और पापा को चॉकलेट बताने लग जाती हैं, पापा ये आप पिछली बार आपने एसी ली थी अब आप इस बार चेंज करना, ये करना। और उनके पापा भी अपने बच्चों के साथ देखते हुए, हमने बड़ी ट्रॉली इसलिए नहीं ली थी क्योंकि हम घर का सामान तो ला ही चुके थे डी-मार्ट से। यहाँ पे हम लोग ने बच्चों के लिए, यहाँ पे हमें जैम लेना था तो यहाँ पे किसान वाला जैम बहुत महंगा पड़ रहा था तो हम लोग ने ये लिया गेट बाय वन वाला, तो 50 रुपये का आया, बहुत अच्छा था ये वाला जैम, फ्रूट जैम बच्चे यूज़ भी कर रहे हैं, उन्हें पसंद भी आ रहा है। यहाँ पे हुमेरा अपने चॉकलेट के नए नए तरीक़े बताते हुए पापा ये वाला ट्राई करिए, पापा ये वाला ट्राई करिए। और ये बस ये बताना टूटी फ्रूटी किस किस ने अपने बचपन में खाई है, मुझे तो कभी भी पसंद नहीं आई। आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसे लगती है। डी-मार्ट में अच्छे से गौर से सामान देखो तो अच्छी चीज़ भी है। यहाँ पे हम लोग ये रास्ते पे आ गए थे क्योंकि बोट क्लब के रास्ते पे थोड़ा चेंज था। यहाँ पे हम लोग ने कहा पहले रानी कमलावती से मिल लें, यहाँ से हम लोग रास्ते में निकले और यहाँ से होते हुए क्योंकि व्यू इतना प्यारा था माशाल्लाह। और व्यू अगर अच्छा हो ना रास्ते मज़ा ही आ जाता है घूमने में भी। और फिर ऐसे हम लोग ये पुल पे से जा रहे थे और फिर रानी कमलावती के रास्ते से जा रहे थे क्योंकि वहाँ का रास्ता थोड़ा सा चेंज हो गया था क्योंकि ट्रैफिक इतना हो रहा था कि रास्ते में भी ट्रैफिक इतना मिला, कितनी देर हो गई। रानी मैं वीडियो बनाने लगी तो मैं चीज़ों पे भी गौर करने लगी। मैंने रानी कलावती को देखा और मैंने इतना गौर से देखा, मतलब एक क्या चीज़ बनाई है लोगों में, अल्लाह पाक ने कितनी वो दी है कि देखिए आप इतनी बारीकी से कि कितनी बारीकी बनाई, कितनी चीज़ बनाई। मुझे जब भी इनको देखती हूँ ना रानी कमलावती को, मुझे उसके शूज़ बहुत प्यारे लगते हैं। आप लोग ज़रूर बताना, शूज़ इतने अच्छे और इतने बिल्कुल इतने स्टाइल में बिठा रखा है कि बिल्कुल आप कला देखिए कि अल्लाह पाक ने हर चीज़ का हुनर दिया है इंसानों को। बस अगर इंसान अगर ख़ुद पर गौर कर लेना कि उनके अंदर क्या हुनर है और अगर वो हुनर को अपने आगे लेकर चले, अच्छे हुनर की बात कर रही हूँ मैं, अगर वो अपने हुनर को आगे लेके चले तो वो क्या करें। हमारी हुमेरा को इतनी पसंद आई, हमारी हुमेरा अपनी एक्सपीरियंस दे रही है कि नहीं कैसी बनी मम्मी, मम्मा ये कैसे हुआ। हुमेरा हर रास्ते पर पूछती है अम्मी ये यहाँ पे कैसा क्या है। देखें बोट क्लब के लिए जा रहे थे, यहाँ पे पुलिस लगी हुई थी क्योंकि अंदर बोट क्लब के रास्ते पे इतना ट्रैफिक हो चुका था कि पहले उन लोगों को बाहर निकालना था फिर अंदर जाना था। फिर अनीस मियाँ का प्लान चेंज हो गया और वो कहने लगे अब हम बोट क्लब नहीं जा रहा है।
फिर हम लोग आगे बढ़े कि अब कहाँ पर चलें। फिर अनीस में देखते हैं कि अपन लोग कहाँ पर चलें। तो यहाँ पर हम पहले वो कहने लगे नहीं, हम लोग भूखे थे क्योंकि हम लोग सिर्फ अपने घर से नाश्ता करके निकले थे। ये देखिए मुस्तफ़ा ईरानी चाय, पहले हमने भन्नाट ये चाय पी यहाँ पर और इतना मज़ा आया चाय पीने में। और फिर हम लोग यहाँ पर बैठे और यहाँ पे हम लोग ने मोमोज़ लिए और यहाँ के हम लोगों को बहुत अच्छे मोमोज़ लगते हैं जहांगीराबाद के, ये ईरानी चाय के सामने वाले। 40 रुपए की फुल प्लेट है और ये मोमोज़ की। और अनस भाई पहले ठंडे करते हुए अनस भाई पहले कह रहे थे मोमोज़ नहीं खाएंगे, और जब मोमोज़ सामने आ गए तो अनस खुद को रोक नहीं पाए और इतने टेस्टी मोमोज़ लगते हैं हम लोगों को। यहाँ पे वो मेरा अपना ब्रेसलेट दिखाते हुए, क्योंकि इनकी बड़ी मम्मा लाई थी इनके लिए बम्बई से। और यहाँ पे अनस के लिए फ़्रेंच फ्राइज़ मंगवा लिए थे। फिर अनस ने मोमोज़ भी खाए, फ़्रेंच फ्राइज़ भी खाए। मौसम इतना अच्छा था और हम लोग ने फिर अनस को देखिए माशाल्लाह और हुमेरा को, और अपने बच्चे एंजॉय करें कोई चीज़ तो अपन लोगों को भी ख़ुद अच्छा लगता है। और खाते हुए हम लोग ने ये ट्राई करा और दिन भर ही हम लोग बाहर थे, क्योंकि अनीस मियाँ का कहना था कि 15 अगस्त छुट्टी वाला दिन है वो बाहर ही एंजॉय करें। फिर यहाँ पे हम लोग ने डी मार्ट से चॉकलेट ली थी और किटकेट ली थी, मज़ा आ गया था। और आप लोग बताना किस किस को किटकेट पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है क्योंकि मैं डेयरी मिल्क खाती हूँ ना, तो मुझे डेयरी मिल्क कैसी लगती है, मतलब गिली गिली टाइप की। ये इसमें थोड़ा क्रंच है और किटकेट अच्छी भी लगती है। और मुझे ड्राई फ्रूट वाली भी, फ्रूट एंड नट वाली भी डेयरी मिल्क अच्छी लगती है। यहाँ पे ये देखिए ये किस किस का मैसी हो जाता है। फिर ये चॉकलेट खाओ, हाँ इतना मज़ा आता है। फिर हम लोग शौर्य स्मारक गए और शौर्य स्मारक में भी मज़ा आया हम लोगों को, क्योंकि आज के दिन यहाँ पे टिकट नहीं लगता है शौर्य स्मारक में। यहाँ पे बाप बेटी इंजॉय करते हुए, क्योंकि उनके हुमेरा जो कहते हैं उनके अब्बा वही करते हैं। यहाँ पे हम लोग ने तोप के इधर फ़ोटो वीडियो बनाई बच्चों की। और फिर शाम का टाइम हो गया था, यहाँ पे इतना अच्छा व्यू लग रहा था। इतना लोगों का होने के बाद भी इस जगह पे इतना सुकून लग रहा था कि आप एक जगह पर बैठ जाएं और ये नज़ारे देखें। और यहाँ पे सब, और अनस को ये मिलिट्री वाले पुलिस वाले तो ये दिख गया, और अनस को इतना फेवरेट है अनस का, ये अनस का हर जगह उल्टा हाथ चलता है। वो कह लगे नहीं सीधा हाथ रखो आप। हमारे अनस को मिलिट्री वाले इतने पसंद। बस यहाँ पर वीडियो बनाने के बाद फिर यहाँ पे हम लोग आ गए थे और यहाँ पे हम लोग लास्ट गए थे। यहाँ पर भी मेरे एक फ़ोटो था, बहुत प्यारा था, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पे बस हम लोगों को, क्योंकि मुझे शौर्य स्मारक में ये वाला व्यू बहुत अच्छा लगता है। ये लटके होंगे इंशाल्लाह जब भी मेरी छत डलेगी और ऐसा होगा तो मैं अपनी गैलरी में कैसे। बस हम लोग फिर यहाँ पे आगे बढ़े और भूल भुलैया के बाहर ही था ये झरने वगैरह, यहाँ पे ये जगह थी। लोग बस आ रहे थे और देख रहे थे और इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और मेरे बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, यहाँ फ़ोटो शूट हो रहा था। बस वो मेरा ऐसे पोज दे रही थी, अनस ऐसे पोज दे रहे थे। बस ऐसे ही बच्चों को घुमाते फिराते दिन गुजर गया। इतना लाइटिंग वगैरह रात में इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पर। ऐसा लग रहा था अपने घर से खाना पीना लाओ और यहाँ बैठो और फिर खाओ सुकून से अपनी फैमिली के साथ। मज़ा तो फैमिली के साथ ही आता है, और पर क्या कर सकते हैं, फैमिली वालों को टाइम नहीं है, कोई कहीं बिज़ी है, कोई कहीं बिज़ी है। इसलिए अनीस मियाँ कहते हैं सिर्फ अपने बच्चों को लो और सब जगह पे घूमो। और आप लोग भी कोशिश करा करें, फैमिली के उस पर रहते हैं कि ये चलें वो चलें, नहीं, इनके चलने से अपने बच्चों का मिस होता है। अपने बच्चों को अपन लोगों को इतना घुमाना है कि अपने बच्चे कल को किसी से ये नहीं कह सकते हमारे पापा मम्मी ने हमें ये नहीं दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पापा ने भी हमें हर जगह घुमाया, हर जगह दिखाया। और यही चीज़ अनीस मियाँ में आदत है, बिल्कुल वो पापा की तरह ही अनीस मियाँ, वो भी अपने बच्चों को दिल खोल के घुमाते हैं, दिल खोल के खिलाते हैं। हम लोग ने दिन भर में बहुत खाया, दिन भर में बाहर, क्योंकि घर में कुछ पकाया नहीं था, ऐसे ही घूमे। और ये देखिए आप कितनी खूबसूरत जगह है भोपाल, बहुत अच्छी जगह। अगर अपन घूमने निकले तो कितने लोग हैं जो जहाँ घूम नहीं पाते, जा नहीं पाते, पर नहीं, आप लोग भी अपनी फैमिली को टाइम दिया करें। ये फैमिली का ही टाइम होता है, क्योंकि आज अपनी उम्र है तो अपन अपनी फैमिली को टाइम दे रहा है, वक्त दे रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा कि अपन टाइम ही नहीं है, वक्त ही नहीं है, इतने बिज़ी हैं अपनी ज़िंदगी में, कमाने में। नहीं, कमाना तो ज़िंदगी ही है, पर ये छोटे छोटे जो पल होते हैं ना अपनी फैमिली के साथ गुजारना, वो बहुत अच्छे पल होते हैं। ये देखिए हुमेरा अनस ये तिरंगा बनवा रहा है अपने गाल पे। हमारी हुमेरा बहुत एक्साइटेड होती हैं इन चीज़ों, बहुत खुश होती हैं छोटी छोटी चीज़ों पर। ये इनका यहाँ पे तिरंगा बन रहा है, इनके पापा के लगे ठीक है अब ये कह रही हैं तो बनवा लो तिरंगा लास्ट में। और फिर ऐसे ही अब अनस की बारी आई तो अनस ने तिरंगा बनवाया। पर हुमेरा हमारी अपनी हर एक चीज़ का ख्याल रखती है कि उसके साथ जो भी वो करती है, कपड़ा हो उसका कोई भी हो, वो सबकी केयर करती है। पर यहाँ पे हमारे अनस अपनी चीज़ों की केयर करना नहीं जानते। देखिए इन्होंने उंगली भी फेर ली और अपना तिरंगा भी ख़राब कर लिया। बस ये ऐसे ही करते हैं अनस की, बस अनस है हमारे घर में ऐसे जो खेल को काम ही बिगाड़ देते हैं पूरा। देखिए आप
इनका गाँव से बच्चे कहने लगे पापा आप कहाँ पर चलेंगे। हमने कहा चलो डी मार्ट DB मॉल चलें। DB मॉल सामने था, देखिए कितना खूबसूरत। DB मॉल वालों ने भी कितनी मेहनत करती हैं, ये सब चीज़ें रेडी करते हैं लोगों के लिए। और फिर ये सब हम लोग ने देखा। ये झूमर मुझे बहुत खूबसूरत लगा था DB मॉल में। इंशाल्लाह जब भी मेरा घर होएगा और इंशाल्लाह ऐसे ही मैं अपने घर में झूमर लगाऊंगी। मेरे भी बहुत ख्वाब है अपने घर को लेके। आप लोग प्लीज़ मेरे लिए दुआ करा करें। और यहाँ पे ये गाड़ी रखी थी, मेरे अनस की फ़ेवरेट गाड़ी है ये। और अनिस मियाँ ने अनस को बिठा के ऐसे फ़ोटो शूट करवाया। ठीक है अभी तुम वीडियो बनवा लो हुमेरा के लिए, पापा मैं भी बैठूँगी। तो अनिस मियाँ ने फिर हुमेरा से भी कहा हाँ ठीक है तुम भी बैठ जाओ। मुझे ऐसा लगता है लड़का लड़कियों में कोई कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी थिंकिंग ये है जैसे मैं अनस को पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी इंशाल्लाह अनस पे ध्यान दूँगी, उससे ज़्यादा फोकस मेरा फिर हुमेरा पे रहता है, क्योंकि मैं अपनी बेटी को बिल्कुल पीछे नहीं छोड़ना चाहूँगी। आजकल लड़कियाँ क्या नहीं कर रही हैं। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं अपनी बेटी को भी हमेशा ही आगे बढ़ाऊँ, हमेशा आगे देखूँ मैं अपनी बेटी को। और फिर यहाँ पे हुमेरा एंजॉय करते हुए, दोनों बच्चों ने एंजॉय करा। फिर मैं कहा उतरो अब बस देर हो रही है, क्योंकि अब डिनर भी करना था। फिर हम लोग DB मॉल में थोड़ा घूमे फिरे, थोड़ा गेम जोन गए। गेम जोन में बहुत भीड़ थी तो हम लोग बाहर आ गए। यहाँ पे अनिस मियाँ को छेड़ते हुए और उनके सेल्फी उनके साथ लेते हुए बड़ा मज़ा आता अनिस मियाँ को ऐसे पोज लेते हुए देते हुए। फिर हम अपनी फेवरेट जगह चौपाटी आ गए। यहाँ पे मैंने कबाब पराठे ट्राई करे। आप यकीन मानिए बहुत टेस्टी थे कबाब पराठे। और हमारी हुमेरा को तो बस जो मुझे पसंद है वही हमारी हुमेरा को पसंद है। और हमारा ऐसे ही दिन गुजर गया। आप भी अपनी फैमिली वालों को ले जाया करा करें, घुमाया करा करें, फिराया करा करें। क्या आपके बच्चे कभी ये ना कहें कि हमारे माँ बाप ने हमें ये नहीं खिलाया, हमें ये नहीं पिलाया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पापा ने भी मेरे साथ सब कुछ करा और मुझे शौहर भी ऐसे ही मिले कि वो मेरे लिए सब कुछ करते हैं। यहाँ पे हम लोग ने अमेरिकन ड्राई फ्रूट वाली आइसक्रीम ली हम तीनों ने। और ऐसे ही अनिस मियाँ खाते नहीं, वो कहते हैं दांत खट्टे हो जाते हैं। हम तीनों ने ऐसे आइसक्रीम ली, अनस हुमेरा और मैंने खूब इंजॉय करा हम लोग ने। और ऐसे ही हमारा 15 अगस्त वाला दिन निकल गया और खूब मज़ों से निकला। और आप लोग बताना आप लोगों का दिन कैसे गुजरा। प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और करवा लिया करें किसी से। प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर करा करें, कमेंट ज़रूर करा करें कि नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा है। मैं बहुत मेहनत करती हूँ इस चीज़ के लिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइबर ज़रूर करिएगा, कमेंट प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।